कर दो। नमस्कार, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए 12 अगस्त का जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन, लोकसभा में, एक मिनट रुकिएगा, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है किरण रिजिजू, दूसरा है निर्मला सीतारमण, फिर है मनसुख मंडाविया, फिर है शिवराज सिंह चौहान। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू आप सभी को पता है अल्पसंख्यक जो मामले हैं वो उनके पास हैं, और संसदीय कार्य जो मंत्रालय दिया गया है वो भी इनको ही दिया गया है। तो वक्फ संशोधन क्या है? वक्फ संशोधन एक ऐसा मामला है या एक ऐसा संगठन हम जिसको बोल सकते हैं जिसमें धार्मिक रूप से, या अगर हम किसी को भूमि दान करते हैं धार्मिक, जैसे अगर मैं मान लूँ मैं कोई धर्म की कोई बड़ी पीठाध्यक्ष मान लो, अगर मैंने किसी को भूमि दान करी तो वो जो है वो भूमि दान करी, वो भूमि किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं हो सकती क्योंकि वो ईश्वर के नाम से दी हुई भूमि है। उससे लेके एक संशोधन पारित हुआ है हमारी संसद में, और उसके किसने किया है? किरण रिजिजू। आप सभी को पता है क्योंकि वो अल्पसंख्यक मामलों के जो है वो मंत्रालय के मंत्री हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जो है लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। इस बार वह कोई संपत्ति वक्फ से, देखिए मैं सिर्फ इतना सा बता दे रही हूं आपको, इसमें क्या किया गया है कि जो हर राज्यों में एक वक्फ संगठन स्थापित करने की बात कही गई है। हर राज्य में वक्फ संबंधित एक संगठन होगा, और उसमें पहले महिलाएं शामिल नहीं होती थी, उसमें अब महिलाएं भी शामिल होंगी। 2 महिला शामिल होंगी और 2 गैर, इसमें मुसलमान शामिल नहीं होंगे, गैर मुसलमानिक लोग जो है इसमें शामिल होंगे। 2 महिलाएं, पहली बार इस संशोधन में महिलाओं को सदस्य बनाया जा रहा है। 2 महिलाएं होंगी और 2 पुरुष होंगे, पर इसमें से कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमानिक, मुसलमान नहीं होगा, और गैर मुसलमानिक जो है इसमें सदस्य बनाए जाएंगे। और इसको आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत अच्छे से विस्तारित किया गया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान नहीं है तो उनके विरोध में कोई बात है। आप आराम से इसको यूट्यूब पे समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो वित्त से संबंधित बात हुई या फिर कुछ ऐसी संसदीय संबंधी बात हुई, उनकी भाषा शैली अलग होती है, तो आप उसमें स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया है। देख लेते हैं। लगभग 30 वक्फ बोर्ड जो है 9 लाख रुपए एकड़ की भूमि का प्रबंधन करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा सरकारी भूमि, देखिए अब ये तो सरकारी के मतलब सरकार के स्वामित्व में ही आने वाली भूमि है, तो सबसे ज्यादा जो भूमि है वो किसके पास है? रेलवे के पास। और दूसरी भूमि जो है वो रक्षा मंत्रालय के पास है, और तीसरी भूमि जो है ये वक्फ बोर्डों के पास जो है ये तीसरी भूमि आती है। मतलब सबसे ज्यादा इलाके में रेलवे, दूसरे इलाके में रक्षा, और फिर है भाई वक्फ बोर्ड के इलाके में इतनी सारी जमीन इसमें आएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत ने दूसरी बार किस खेल से CAB महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग का खिताब जीता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी। बताइए इसका आंसर, और इसका जो आंसर है वो है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में जो है इस खेल में ये दूसरी बार जीती है। ठीक है, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने जो है दूसरी बार ये खिताब जीता है। CABA महिला जो वॉलीबॉल नेशनल लीग है वो दूसरी बार जीती है। बस आपको इतना सा याद रखना है। ठीक है, तो हम कितना सा याद रखेंगे कि दूसरी बार भारत ने ये दूसरी बार खिताब जीता है। कौन सा खिताब जीता है? CABA महिला वॉलीबॉल नेशन, ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने भारत में कौन सा मेडल जीता है? ये सभी को पता है कि इस बार हम सोच रहे थे गोल्ड मेडल हम शायद नीरज चोपड़ा के द्वारा ही हम भारत को प्राप्त कर सकें, कि गोल्ड मेडल हमारे भारत में आ सके, पर इस बार भी हम शायद चूक गए। तो हमको जो है इसमें जो नीरज चोपड़ा को मिला है वो सिल्वर मेडल मिला है, रजत पदक प्राप्त किया है। और उनके आप इंटरव्यू देखेंगे तो उनके चेहरे से अलग झलक रहा है कि मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। तो उनको सिल्वर का तो सुख नहीं है, पर उनको गोल्ड का बहुत दुख है। और आप सबको ये भी पता है कि किसके, कौन से देश के जो हैं वो गोल्ड प्राप्त किया है? आप बता सकते हैं? पाकिस्तान। बहुत बढ़िया। और इसका आंसर जो है पाकिस्तान के कौन से व्यक्ति ने जो है वो गोल्ड मेडल प्राप्त किया जेवलिन थ्रो में, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए, तो पिछली बार आपको पता है, पिछली बार जो ओलंपिक हुए थे उसमें हमारे जेवलिन थ्रो जो है उसमें चैंपियन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो आप इसको नोट डाउन कर लें।
और जो है 11 अगस्त को समाप्त होना था पेरिस ओलंपिक, वो भी समाप्त हो चुका है। 26 अगस्त से स्टार्ट हुआ था पेरिस ओलंपिक और 11 अगस्त को समाप्त हो गया है, और इसमें हमको एक भी गोल्ड प्राप्त नहीं हुआ है। जितने भी मेडल प्राप्त हुए हैं वो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। देखिए एक अमन ने भी प्राप्त किया है, आपने वो उसका नोट डाउन भी कर लिया होगा, शायद इसमें क्वेश्चन नहीं होगा तो कल के में आ जाएगा। मनु भाकर, सरबजोत, फिर स्वप्निल, अमन, नीरज चोपड़ा, आप ये सब जो है आप नोट डाउन कर लें। और 6 मेडल हमको प्राप्त हुआ है, वो 6 मेडल का जो विवरण है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। चलिए ये अगला क्वेश्चन था। हाँ, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, श्रीलंका, भारत, अर्जेंटीना, स्पेन। बताइए इसका आंसर। देखिए पिछली बार हॉकी टीम ने भी भाई जो है पदक जीत लिया था, कांस्य पदक ही जीता था, और इस बार भी है जो भाई ये पदक जीत लिया है और स्पेन को हराकर ये पदक जीता है। चलिए हम देखते हैं इसके कप्तान कौन थे। इस टीम के कप्तान का नाम क्या है? हरप्रीत सिंह। क्या नाम है? हरप्रीत नहीं, हरमनप्रीत सिंह जो है इस हॉकी टीम के कप्तान थे। और इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने अपनी टीम के साथ और इनके नेतृत्व के साथ हरमनप्रीत सिंह के साथ जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है और स्पेन को हराया है। और पिछली बार जो हराया था वो जर्मनी को हराया था हॉकी टीम ने। चलिए आगे देखेंगे। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हमने सबसे पहले जब ये हॉकी में पदक प्राप्त किया था ओलंपिक में 1968 में प्राप्त किया था, उसके बाद जो प्राप्त किया इतने लंबे समय के बाद 1972 में, और फिर ये काफ़ी लंबा समय है कि जो हम अभी पिछले में प्राप्त किया और 2024 में प्राप्त किया। ये 4 ही जो है हमारे पास हॉकी के क्षेत्र में मेडल हैं पेरिस ओलंपिक के क्षेत्र में। 5वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसका आंसर जो है छत्तीसगढ़। ये जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला आप सभी को पता है नागार्जुन श्री जो है, श्रीशैलम जो है वो पहला है, और दूसरा जो है दूसरा असम का मानस, और तीसरा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ का। देख लिए, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। क्या नाम है छत्तीसगढ़ का? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व जो है वो बनने जा रहा है, और ये छत्तीसगढ़ का है। आप इसको स्पेशल याद रखें। मैंने आपको क्या बताया था? हाँ, पहला आपको पता है नागार्जुन श्रीशैलम वो आंध्र प्रदेश में है, दूसरा असम का मानस वो दूसरा है, और तीसरा छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास जो है पिंगला वो है, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। इसको पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल ना याद होगा ना आप याद करना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? नागार्जुन का, दूसरा मानस का, और तीसरा गुरु का। चलिए, इसकी राजधानी का नाम क्या है? रायपुर। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? विष्णुराव शाह जो है इनके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल का नाम क्या है? रामीन डेका। और लोकसभा और राज्यसभा सीटें आप याद कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? इंदिरा, कांगेर, गुरु घासी। अब ये नया जुड़ गया है। लड़के आप प्लीज बात नहीं करें, क्लास चल रही है तो कम से कम बात तो मत करो। चलो, और क्या क्या है? इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? वो किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? वो ली थी टी.एस. सिंहदेव, जिन्होंने जो है ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को 1000 मासिक सहायता के लिए महतारी योजना, महतारी वंदना योजना जो है छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसमें 20,000 जो है वहाँ के निवासियों को निःशुल्क अयोध्या के दर्शन किए कराए जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ के द्वारा की जा रही है। 6वां क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार स्थान में दिए गए विवरण क्या हैं? यानी ये जो पुरस्कार लॉन्च किया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये 4 श्रेणियों में विभक्त है। 4 श्रेणियों में विभक्त है और ये नया लॉन्च हुआ है। इसको अच्छे से याद कर ले क्योंकि पुरस्कार से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये 4 श्रेणियों में दिया जाएगा। ये 4 श्रेणी कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। विज्ञान रत्न, पहला कौन सी श्रेणी है? विज्ञान रत्न, ये अधिकतर 3 लोगों को प्राप्त हो सकता है। दूसरी श्रेणी है विज्ञान श्री, ये अधिकतम 25 लोगों को ये प्राप्त हो सकता है। फिर है भाई विज्ञान युवा, ये अधिकतम 25 लोगों को प्राप्त हो सकता है। फिर चौथा और अंतिम श्रेणी कौन सी है? विज्ञान टीम, इसको ये है अधिकतर
3 लोगों को ये प्राप्त हो सकता है। इसको अच्छे से याद रखें, बहुत अच्छे से याद रखें। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके कि ये देखिए सबसे पहले विजेता 2024 के ये जो पुरस्कार के सबसे पहले विजेता जो है हमारे चंद्रयान 3 की जो टीम थी उसको प्राप्त हुआ है। आप इसको लिख लीजिएगा। ISO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो चंद्रयान 3 टीम को जो है पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, मालदीव, म्यांमार, ईरान और बांग्लादेश। बताइए इसका आंसर। और इसका जो आंसर है वो है मालदीव। आपने मालदीव और भारत की अभी चर्चा सुनी होगी कि अभी जो मुइज्जू वहाँ के प्रमुख हैं और हमारे भारत जो मोदी जी वहाँ के क्या विवाद चला था और वहाँ के एक जो केंद्रीय मंत्री जी थी उनको भी इस्तीफा देना पड़ा उस मामले की वजह से। आपने मतलब मालदीव और भारत के संबंध अच्छे से आप समझते हैं। फिर भी भारत ने जो है 2 बंदरगाहों की जो है उपयोग की मंजूरी दे दी है। अब उपयोग क्यों? अब कोई भी निर्यात करना है, कोई भी आयात करना है तो वह हमारे भारत के 2 बंदरगाहों का उपयोग मालदीव कर सकता है। चलिए देखिए पहला कौन सा बंदरगाह है? पहला विशाखापट्टनम सागर और दूसरा कौन सा है? कांडला। कांडला गुजरात में है और ये आप सबको पता है, ठीक है। तो कांडला ये अच्छे से याद रखें क्योंकि ये इसका क्वेश्चन बन सकता है। कांडला, कांडला कहाँ पर? गुजरात में। ये जो विशाखापट्टनम और कांडला जो है वो मालदीव को हम बंदरगाह उपयोग करने के लिए भारत मंजूरी देता है। चलिए 2024 में 2024 और 25 के जो वर्ष है उसके लिए हमने इस मंजूरी दी है। चलिए मालदीव की जो राजधानी है उसका नाम है माले और मुद्रा का नाम क्या है? मालदीवियन रुपया। और राष्ट्रपति आप सभी को पता है, ये बहुत चर्चाओं में रहे थे, मोहम्मद मुइज्जू। चलिए 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT ने कक्षा 6 से लेके 8 के लिए कितने बैगलेस डेट प्रस्तावित किए हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं 8, 10, 15, 18। बताइए इसका आंसर। और इसका आंसर जो है वो है 10। देखिए सीधी सी इसकी स्कीम है, आप समझ लीजिए, पढ़ फिर आप लेना। क्योंकि NCERT ने जो है भाई ये एक स्कीम निकाली है कि बैग में वजन से ज़्यादा अच्छा है कि हम बाहर रूप से अच्छे से सीखें। बच्चे को इंडोर गेम से ज़्यादा इंडोर गेम और आउटडोर गेम जो है उसके द्वारा समझाया जाए। उसके लिए 10 पैकेज बनाए गए हैं। और कौन सी क्लास के लिए? 6 से लेके 8 तक। मतलब बस्ते में वजन कम हो पर व्यक्ति जो है या बच्चा जो है वो आराम से इंडोर गेम से या आउटडोर गेम से वो सीख सके। चलिए इसको आप पढ़िएगा। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो इसका फुल फॉर्म है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके प्रमुख के रूप में या अध्यक्ष के रूप में कौन है? दिनेश सकलानी। दिनेश याद कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था, ये NCERT के अध्यक्ष के रूप में अभी कौन तैनात था? और इसका जो आंसर है वो है दिनेश सकलानी। 9वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने IMF को 3.5 बिलियन जो है USD से अधिक ब्याज के भुगतान किया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि पाकिस्तान ने जो है IMF अरे यार इधर से आवाज, 1 मिनट, इधर आवाज मत करो लड़कियां, आवाज मत करो। IMF जो है उससे पाकिस्तान ने भारी कर्जा लिया था और उसका जो है ब्याज बहुत बढ़ गया है। और आप ब्याज देखेंगे तो देखिए 3.5 बिलियन जो है वो ब्याज सिर्फ चुकाया है। किसने चुकाया है? पाकिस्तान ने चुकाया है IMF को, ठीक है। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। पर ये जो कार्यरत हुआ था या इसने कार्य किया था वो 1945 में ये कार्य किया था। इसकी जो MD है वो क्रिस्टिना जॉर्जिवा है और इसकी डिप्टी MD जो है वो गीता गोपीनाथन जो है इसकी डिप्टी MD है। इसमें लिख नहीं रहा है, आप इसको लिख लें। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC जो है इसकी जो है इसका मुख्यालय हुआ है। और मैंने आपको बता दिया है पाकिस्तान ने सिर्फ 3.5 बिलियन जो है सिर्फ और सिर्फ ब्याज चुकाया है। अभी कर्ज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ब्याज ही चुकाया है, उसने इतना कर्जा ले लिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जो है कोष उसके द्वारा ये लिया गया था। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, चीन,
फ्रांस, रूस, अमेरिका, बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है अमेरिका। आप सभी को पता है रूस और जो हमारा यूक्रेन है उसके बीच में विवाद चल रहा है, और कीमिया को लेकर जो है ये विवाद बहुत पहले से शुरू हुआ है। सबसे पहले जो है भाई ये यूक्रेन के पास था कीमिया क्षेत्र, और उसने कब्जा कर लिया है, किसने? रूस ने। उसी को लेकर जो है विवाद चला जा रहा है, और अमेरिका ने जो है यूक्रेन को सहायता प्रदान की है। वो भी क्या की है भाई, देखिए F-16 फाइटर ये प्रदान किया है, एक जेड है, और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिका ने यूक्रेन को प्रदान किए हैं रूस से लड़ने के लिए। और उन्होंने कहा है कि रूस के जो मिसाइल हैं और रूस के जो बड़े बड़े यान हैं उससे लड़ने के लिए हमने यूक्रेन को सहायता प्रदान की है। और बाकी इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने बताया है बस उसको ही लिख लीजिएगा। जो यूक्रेन की राजधानी है उसका नाम क्या है? कीव। राष्ट्रपति का नाम क्या है? विलोडिमिर जेलेंस्की याद कर लीजिए आप, उससे कभी भी अगर आएगा तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? डेनिस सिमहाल। और मुद्रा का नाम क्या है? यूक्रेनी रिवनिया। और आधिकारिक भाषा यूक्रेनी। देखिए इनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हमने 10 बार पढ़ चुके हैं, ये घिस चुका है क्वेश्चन कि जेनी एप्रनबेक को जो बुकर पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है, और उनकी कौन सी कृति के लिए ये प्राप्त हुआ है? कैरोस। क्या नाम है? कैरोस। ये अच्छे से याद रखें कि उनकी कैरोस कृति के लिए बुकर पुरस्कार से ये जो है सम्मानित हुई हैं जेनी एप्रनबेक। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो किसको प्राप्त हुआ है? विनोद। हमने ये पढ़ लिए हैं, ये रिवीजन है। जो है एविल पुरस्कार, जिसको मैथ का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, एविल पुरस्कार को वो किसको प्राप्त है? विसेल टेल ग्रांड। चलिए भूटान का सर्वोच्च जो सम्मान है वो किसको प्राप्त हुआ है? वो हमारे नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी जी को रूस का नागरिक सम्मान प्राप्त है, यहाँ का भी प्राप्त है, नेपाल का भी प्राप्त है, और फिजी का भी प्राप्त है। तो ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो है वो किसको प्राप्त है? शिव शंकरी को। यूनेस्को गिलम्मो केनो पुरस्कार 2024 जो है वो किसको मिलता है? फिलिस्तीन पत्रकारों को जो है वो प्राप्त हुआ है। यूनेस्को, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यूनेस्को गिलम्बो कैनो पुरस्कार 2024 फिलिस्तीन के पत्रकारों को प्राप्त हुआ है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये प्राप्त हुआ है आलोक शुक्ला को। चलिए ये जो है ये पॉइंट समाप्त होते हैं। इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।